नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे सहारनपुर की लड़की की जो इन दिनों आईजीआई टनल पर कार्यरत है। उन्होंने वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करने पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम महिला अधिकारी के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, बल्कि उनके माथे पर तिलक लगाने पर भी खूब विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर उनको के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब दफ्तर में अगर उनको आना है तो तिलक नहीं लगाना होगा। सीधा रुख कर लेते हैं जो जहां हमारे साथ दिल्ली से चंचल त्यागी जो पीड़िता हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी तहरीर दी है और आईजीआई टनल के जो पुलिस थाना है उसमें भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लें। चंचल, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। चंचल, हम जानना चाहेंगे आपने कब ज्वाइन किया था और कितने सालों से आप एयर इंडिया के काम कर रही हैं, एयर इंडिया पर? सर मैंने 2022 में 1 जुलाई से ज्वाइन किया था। मेरे को अब 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे कंपनी में। जी। तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस आपने जो वीडियो वायरल किया है, वीडियो वायरल में आपने अपने अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं? 2.5 साल से क्या, टीका तो मैं पहले से ही लगाती हूँ। तो मतलब हिंदू हूँ तो सुबह पूजा पाठ करके ही अपना कार्य प्रारंभ करती हूँ। तो जी। अभी 2.5 साल से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, किसी तरह प्रकार की भी। अभी एक 1 महीने से मतलब एक मैडम आई हुई है हमारी पीएसएम नेजबिन अख्तर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टीका अलाउड नहीं है यहाँ पे ग्रुपिंग में। जी। तो मैंने उन्हें नॉर्मली फिर बोला, मैंने कहा मैडम हम तो हिंदू लोग हैं और पूजा पाठ करते हैं तो टीका भी लगाते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि अगर हम ड्यूटी जाएंगे तो टीका पहुंच के जाएंगे। पहुंचने का तो कोई रिवाज हिंदू में है ही नहीं। मुझे नहीं लगता किसी हिंदू ने आज तक टीका लगाया होगा, साथ साथ पहुंच दिया होगा। जी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैडम हम हिंदू लोग हैं तो टीका लगाते ही हैं पूजा की करके। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये यहाँ सब नहीं चलेगा, जब कंपनी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा। चंचल, थोड़ा लाउडली बात करिए, यस सर। थोड़ा तेज आवाज में बात करिए। और उसके बाद अब मतलब 1 हफ्ते से 15 दिन पहले तो उन्होंने एक ड्यूटी मैनेजर को बोल रखा था। वो पूरा प्रॉपर मतलब मेरे को ही फॉलो कर रहे थे। अगर मैं कहीं वॉशरूम जा रही हूँ तब मेरे को दिक्कत करते थे, कहाँ चली गई, कितनी देर के लिए चली गई, क्यों चली गई। मेरे आके सुपरवाइजर को भी बोलते थे कहाँ चली गई वो यहाँ से उठ के, किसने भेजा उसे, किसने छुट्टी अप्रूव की है उसकी, क्यों भेजा गया है उसे, ठीक है। तो ऐसे वो करते थे। उसके बाद फिर मतलब रोज रोज का उनका काम हो गया था। मतलब रोज रोज आके वो मेरे को ही किसी ना किसी चीज में बोलते थे, कुछ ना कुछ आके, ठीक है। उसके बाद अब उनका जो ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में किसी में हो गया है। अब एक विशु नाम का जो स्टाफ है वो बार बार मेरे को, पहले तो जहाँ से मैं मतलब 2.5 साल जहाँ मैंने काम किया विस्तारा पुल पे, तो वहां से मेरी एलोकेशन चेंज कर दी। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मतलब नॉर्मल है, हमारे यहाँ एलोकेशन चेंज होती रहती है। हालांकि जी। और किसी स्टाफ की चेंज नहीं हुई है, सिर्फ मेरे को ही चेंज किया गया है। तो मैंने उसमें भी कोई मतलब एक्टिविटी नहीं की कि ठीक है चलो हो गई कोई बात नहीं। तो मैं मतलब वहाँ पे 2 दिन से काम कर ही रही थी। तो जैसे ही मतलब मैं किसी चीज के लिए बोलती थी उन्हें कि मतलब मेरी शिफ्ट चेंज कर दो, या मतलब किसी भी चीज के लिए, छुट्टी के लिए, मैंने छुट्टी का फॉर्म मेरे पास लीव फॉर्म पड़ा हुआ है, उसमें साइन भी है बकायदा। और जैसे कि पीएल में पहले से प्लान करनी पड़ती है, तो मैंने 15-20 दिन पहले से ही प्लान कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब दिवाली पे पंडितों का पाठ वगैरह होगा। तो 5-7 पंडित उसमें बैठते हैं, तो वो पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो घर में मैं ही हूँ करने वाली। मेरी मम्मी की जो है वो तबीयत खराब चल रही है फरवरी से। तो मेरे फिलहाल भी मेरे पापा ही खाना बनाते हैं। तो मैंने इन्हें बोला था कि आप 1 महीने के लिए मेरी, पिछले महीने मैंने इन्हें बोला था कि आप मेरी 1 महीने के लिए नाइट शिफ्ट कर दो, ताकि 2 ऑफ मिल जाए और मैं अपना घर का भी देख लूँ। जब सभी स्टाफ के साथ मैनेज करते हैं तो इन्होंने बोला कि मतलब हमारे यहाँ हम लोग फीमेल को रखेंगे नहीं नाइट में। जी। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि चलो ठीक है फीमेल को रखेंगे नहीं नाइट में। अब इनका कहना, जब ये फीमेल को नाइट में नहीं रखेंगे तो ये मेरे को 10:30-11 बजे कैसे तो रिलीव कर चंचल, देंगे आप 2 ये बजे से। बताइए, वहाँ पर कितने हिंदू कर्मचारी हैं, कितने मुस्लिम कर्मचारी हैं जो आपके सर्किल में काम कर रहे हैं, जिस टनल पर आप हैं?
अभी हिंदुओं की संख्या भी काफी बहुमत है मतलब, लेकिन जो सीनियर लेवल के जो बंदे आ रखे हैं वो सब मुस्लिम लीग से हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने सीनियर अधिकारियों से बात की इस बारे में कि जिस तरह से आप पर दबाव मैंने बनाया गया अपने इस तरह का? मैंने मैंने एक सीनियर से भी बात की थी अपने, तो मैंने उन्हें बताया था, मैंने लेटर भी लिखा हुआ था बकायदा 2 पेज का। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये मेरे को टीके के करके मतलब बार बार हरेसमेंट कर रहे हैं मेरा। तो उन्होंने बोला कि टीका अगर मैडम ने बोला है तो अलाउड होगा ही नहीं, जो मैडम ने बोला है तो वो चीज अलाउड होगी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर सर आप मेरा रिजाइन लेटर ले लो। तो उन्होंने बोला कि आप मैडम को साथ में लेके आना तब मैं आपसे बात करूंगा। ऐसे में जो अगर मुस्लिम कर्मचारी हैं वो भी आपने देखे होंगे, जो टनल पर नौकरी करते हैं तो 5 समय की नमाज भी पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं टोपी भी लगा कर आ रहे होंगे, तो उनका भी कोई विरोध किया उन्होंने? पाँच पाँच टाइम नमाज पढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें कोई सीनियर हिंदू रोकता है तो वो उस चीज का ऑब्जेक्शन करते हैं फिर सीनियर से। जी। और इसमें कई स्टाफ तो ऐसे हैं जो अपनी दाढ़ी में आते हैं, और बहाना क्या है कि हमें एलर्जी है। एलर्जी तुम लोगों को ही है, हिंदुओं को कोई एलर्जी नहीं है। नवरात्र तो के जो आप समय जिस महिला अधिकारी ने आप पर ये तिलक हटाने का दबाव बनाया, उन्होंने कभी मुस्लिम कर्मचारियों के ऊपर भी कोई दबाव बनाया, उनको रोका हो कि आप टोपी नहीं लगा के आएंगे, उन्हें आप कोई दिक्कत नहीं नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप बड़ी है। दाढ़ी नहीं रखेंगे? ऑफ के लिए वो बोलेंगे तो फ्राइडे में उनकी नमाज होती है, फ्राइडे में उनका सब तो फ्राइडे में ही है। हिंदुओं का ऑफ चेंज कर कर करके फ्राइडे ऑफ करवा रखा है सारे मुस्लिमों का। जी। तो या तो किस ये तरह चीज होगी कंपनी आईजीआर में। एयरपोर्ट पर तो हैं, लेकिन कौन से टर्मिनल पर आप काम कर रही हैं? टर्मिनल कहाँ पर 3 पे आप? है सर, जी। टर्मिनल 3 पे है। यस सर। तो आपने पुलिस में तहरीर दी है, जो दिल्ली पुलिस आयुक्त के यहाँ भी, तो वहाँ से कोई आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई हुई? वहां से कोई वो नहीं है, वहां पे एक हेड कांस्टेबल थे, वो उल्टा हमारे ऊपर ही चिल्लाने लगे थे। मैं कल गई थी वहां पे, जी। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब एक भाई गया था साथ में मेरा, उसको सेविंग पे करके उन्होंने नवरात्रों में टॉर्चर किया। तो वो वहां पे जब गया तो उसने हेड कांस्टेबल ने बोला कि मतलब तेरी सगी बहन नहीं है, तेरी सगी बहन नहीं है, तू जगत भाई बन रहा है क्या सबका, जो तू सबकी सबकी मतलब बहनों का। इस तरह का उसका रवैया था वहां पे। तो आप अधिकारी से मिले इसमें? अधिकारी से तो उसने मिलने ही नहीं दिया हमें, उसने वहीं के वहीं हमें भगा दिया था वहां से। तो जो आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया उसने है। ये तक भी बोला हमें कि चलो अच्छा मैंने फोन कर दिया तुम्हें, तुम्हारे सीनियर को, सिक्योरिटी हेड को, और तुम्हारा जो एईपी है मतलब जिससे हमारी एंट्री होती है एयरपोर्ट पे, उसे एईपी बोलते हैं। तो जी। एईपी ब्लॉक करवा दिया मैंने ऑल इंडिया एयरपोर्ट का। हम्म। तो क्या अब आपकी एंट्री नहीं हो पा रही है फिर? जिस तरह से आपका एआईपी ब्लॉक किया गया है, तो उससे आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही होगी सर, मैं ऑल इंडिया किसी भी एयरपोर्ट में बुक नहीं कर पाऊंगी। नहीं, जैसे आप बताया कि हेड कांस्टेबल मिले, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ने भी आपके साथ बदतमीजी की है फिर, उसके लिए क्या उसने कहेंगे? की है, हेड कांस्टेबल ने की है। मैंने 2 स्टार मैडम बैठी थी वहां पे डीओ, तो उनसे बात की थी। वो उन्होंने उसे फोन करके बुलाया था, तो इतने में वो फोन करके आया, वो मैडम अंदर चली गई किसी काम से, और वो हमारे ऊपर झल्लाने लगा। और फिर उसने हमें वहां से भेज दिया कि जाओ तुम अपने सीनियर से जाके मिलना, मैंने फोन कर दिया उन्हें। मतलब आपकी प्रार्थना पत्र लिया नहीं गया क्या? उसने तो रुकने ही नहीं दिया हमें वहां पे। तो आपने दोबारा प्रयास किया पुलिस आयुक्त साहब से मिलने के लिए? नहीं सर, फिर मैंने वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो अब आपका के साथ किस तरह का रवैया देखा जा रहा है? आपने जिस तरह प्रार्थना पत्र भी जारी किया, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो जारी कर, अब आप भी थी, बताइए। क्योंकि सर रात को भी जैसे ही मैं वहां से आई तो वो मतलब मेरी शिफ्ट 10 बजे तक है। इन्होंने हम्म। 2:30 से 10:30 तक मेरा रोस्टर अपडेट करवा दिया। मेरी कई दिन से हाफ डे चल रही है, उसमें 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी। और रात 11 मतलब 10:30 बजे भी 10:30 बजे तक भी उसने मेरे को वहीं वेट कराने के लिए बोला कि अभी हैंड ओवर नहीं आया कोई। और उसके बाद वो मेरे को बार बार इसी चीज पे फोर्स करता रहा कि मतलब मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक हैंड ओवर नहीं आएगा। जी, चंचल बताइए। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ खुल के नहीं सामने आ रही है मेरे, खुल के सामने नहीं आ रही है वो मेरे। जी। वो किसी ना किसी के द्वारा मतलब मेरा हरासमेंट करवा रही है ऑन ड्यूटी पे। और मेरे को इस तरह तड़पते हुए 8 8 दिन सारे हो गए वहां पे। हम्म।
तो आपने उच्च अधिकारियों से बात की, वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला है, जो टर्मिनल के अधिकारी हैं या एयर इंडिया उनके ऊपर फोर्स भी के? उनके ऊपर भी जो सीनियर है वो भी उसी लीग से हैं, उन्हीं के समुदाय के लोग हैं। अच्छा। तो किसी के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं एक हिंदू देश में रह रही हूँ तो टीके का तो कोई ग्रूमिंग में कोई मतलब ही नहीं बैठता है किसी भी तरीके से। और अगर कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे तो वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे ना, फिर मेरे अकेले के लिए क्यों रूल बना रखे हैं वो। और किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? यही वो माइंड 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 जो माइंड वो कर रही है मेरा, मतलब पहले उसने मेरे से एक दो बार बात भी की है, मतलब रिलेटेड धर्म से लेके, तो मैंने कुछ भी बोला नहीं है उन्हें, ठीक है। उसके बाद अब मतलब बराबर उसी चीज को लेके टॉर्चर किया जा रहा है मेरे को। तो और क्या-क्या किस तरह का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप बता रही हैं कि क्या कुछ मतलब आपको? ये मेरे को उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि हिंदू धर्म का कोई वो नहीं होता है, ये पूजा वूजा का कोई टीके वीके का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो करी जा रही हैं। और जब मैं उनकी किसी बातों में बहलाने फुसलाने में कोई आई नहीं हूँ तो वो मेरे को इस तरह से ऑन ड्यूटी टॉर्चर कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी कोई इस तरह का रवैया व्यवहार? उनको भी कई कई स्टाफ को बोला था उसने। और वो लोग जैसे कि बिहार से और आसपास के प्रदेश से हैं, तो वो लोग थोड़ा नौकरी का डर के, क्योंकि नौकरी की धमकी मिली हुई है, नौकरी मैं करने नहीं दूंगी यहाँ पे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट नहीं ऑल इंडिया एयरपोर्ट नहीं करने दूंगी, तो हुँ। इसीलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। आज भी मैंने मेरी जैसे उनसे बात हुई तो वो हाथ जोड़ने लगे थे, कह रहे थे मैडम हमारी नौकरी चली जाएगी, बताओ आप। हुँ, हुँ। फिर तो क्या कुछ इसलिए मैं क्या वो कुछ रहा मतलब फिर उनके? नौकरी का करके इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। मतलब शोषण लगभग सभी कर्मचारियों को हो रहा है। हाँ जी। फिर किस तरह से देखते हैं आप? क्या एकजुट होकर आप लोगों ने सभी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपको अकेले को आवाज़ उठानी पड़ी। वो लोग कहाँ हैं जिनका शोषण हो रहा है? सर वो लोग बाहर से रह रहे हैं यहाँ पे, तो सब बीवी बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, कुछ फैमिली के मतलब फैमिली से रिलेटेड सब लोग हैं। तो उनका कहना ये है कि हम लोग फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चों का अपना पेट पालना है तो कहीं ना कहीं नौकरी भी चाहिएगी हमें। तो जब आपने सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा आपको सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर? क्योंकि आपने सर मेरे मतलब अगर मेरे तक बात होती तो मैं मतलब सोच लेती कोई बात नहीं, मैं कोऑपरेट करती थोड़ा सा। लेकिन अब बात मेरे धर्म पे आ चुकी है तो मैं इतना सा भी कोऑपरेट नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि बात धर्म की और मेरे स्वाभिमान की है। आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है कंपनी की तरफ से। जो मर्जी सर वो करे, लेकिन मैं धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगी किसी से भी। नौकरी छोड़नी कंपनी पड़ी का या तो आपको इंस्टिगेट किया सीनियर गया तो? सीनियर सीनियर लेवल तक के हैं, सीनियर लेवल तक के हैं बंदे सब, उनके जो समुदाय वाले हैं। अगर कोई अ- मतलब रियल वाला हिंदू होगा वो तो मेरी बात समझेगा, ठीक है। और जो उनके समुदाय के लोग हैं तो उनके आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाएगा वो। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके साथ कोई कर्मचारी साथ नहीं खड़ा है। आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ सर। तो कैसे सफलता हासिल होगी फिर आपको इस लड़ाई में? क्या कुछ क्योंकि और? सर मैंने मतलब जब से होश संभाला है तो मैंने किसी को मतलब ऐसे फॉलो करना सीखा ही नहीं है, किसी के साथ रहना सीखा ही नहीं है। मैंने जो जंग लड़ी है छोटे से और बड़े तक अकेले ही लड़ी है, तो ये जंग भी मैं अकेले ही लड़ लूंगी, मेरे को दिक्कत नहीं है। जो वीडियो आपने जारी किया, वो वीडियो सुन रहे थे, इसमें कहीं न कहीं आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक गुहार लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाई, तो सर किस तरह से आप उससे देखते भी, हैं कि आप? और मैंने अपने जितने हिंदू भाइयों से और जितने भी मतलब योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरा समर्थक करेंगे। मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा कहीं ना फ्री कहीं में। मेरे धर्म को, मेरा धर्म उनका धर्म है, उनका धर्म मेरा धर्म है, तो कहीं ना कहीं बात तो उनके स्वाभिमान पे भी है कि हिंदुस्तान में रह के हम टीका नहीं लगा सकते। इस जी। चीज का मतलब समझ रहे हो कि मतलब आने वाले टाइम में हम हिंदू ही लिखना छोड़ देंगे।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपना हिंदुत्व ही खत्म करना पड़ेगा तो और अगर अगर ऐसी हम सिचुएशन हुई तो। टनल से हट के अगर हम बात करें एयर इंडिया के जो और बड़े अधिकारी हैं या कंपनी के मैनेजमेंट में प्रबंधन भी है, उनसे भी शिकायत की है? आपने बताया इस बारे में सर, कभी? मैंने जैसे ही कंपनी में, क्योंकि कंपनी के टाइम पे ही आते हैं वो लोग, जैसे ही मैं वहां से उठ के चलने की कोशिश करती हूँ तो वो विशु नाम का जो स्टाफ है वो पीछे एकदम फॉलो करते हुए आ जाता है मेरे को, साथ साथ में, कि कहाँ चली गई, क्यों चली गई है, यहाँ से उठ के क्यों गई है, और अगर काम ये जो मैंने काम दिया हुआ है ये पूरा नहीं होगा तो मैं खुद यहाँ रहने नहीं दूंगा तुमको। उसने भी मेरे को ऐसे ऐसे बोला है। तो अब मोदी जी और पीएम सीएम साहब से आपने गुहार लगाई है, तो कहीं ना कहीं भरोसा मैं- होगा कि आपको बिल्कुल सर, न्याय मिले। बिल्कुल सर। चलिए चंचल है, आप न्यूज़ 14 टुडे को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी थैंक यू सर। देवबंद इलाके के जोड़दा पांडा के रहने वाली चंचल त्यागी, जिन्होंने 2.5 साल पहले एयर इंडिया कंपनी में ज्वाइन किया था। तभी से इनके ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले जब महिला अधिकारी यहाँ पर आई जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं उसने न सिर्फ चंचल के ऊपर टीका लगाने यानी तिलक लगाने को लेकर के विरोध जताया, बल्कि टीका नहीं लगाकर आने का दबाव बनाया और अब उसका शोषण भी किया जा रहा है। तो इस पर चंचल ने अपनी बात रखते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला अधिकारी के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है, उनको इसको की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें ये है कहीं ना कहीं जो चंचल त्यागी है उसके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि अब उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे आपको कि चंचल की वीडियो जारी होने के बाद किस तरह से पुलिस महकमा या एयर इंडिया टनल के अधिकारी इसकी सुनवाई करते हैं और आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।